सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी कि अजीबोगरीब, और चिट्ठी पत्र लेटर। इसके बारे में देखते हैं हम। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम यानी कि जो आजकल जो चल रही हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मैसेज हैं, उनसे तुलना की गई है पत्रों की। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो। पत्रों का भाव सबके लिए एक समान होगा, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हम पत्र बोलते हैं तो वो संस्कृत का शब्द है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब भारत में ही देख लो कितनी ज़्यादा चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स यानी कि जो तेज दौड़ घोड़े से दौड़ने वाले थे या पैदल भी दौड़ने वाले थे, या फिर पहले जैसे पक्षियों के द्वारा भी पत्रों का आदान प्रदान होता था। उसमें देखिए, फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब देखो इनके द्वारा कितना दूर संचार का साधन बदल गया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये देखिए, स्कूलों में जैसे होता था कि पत्र लेखन का एक प्रतियोगिता होती थी, उसमें बच्चे भाग लेते थे। तो ये 16 वर्ष से कम आयु के थे और 1972 से शुरू किया गया है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती यानी कि गाँव की दुनिया। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह तक जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों के जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इसमें बताया है कि पहले जो सैनिक थे कितनी दूर रहते थे हमारे देश की रक्षा के लिए, वहाँ भी पत्रों के माध्यम से ही उनके पास उनके घर वालों के से कुशलता के समाचार पहुंचते थे, या फिर वो अपने परिवार वालों के पास पहुंचाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था।
आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। यहाँ नेहरू जी के बारे में बताया है कि इंदिरा गांधी जब मसूरी पढ़ती थी तो वो उस समय 10 साल की थी। अपने पिता के पत्र पढ़ के उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती थी और उन्हीं पत्रों से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली है। तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र, किसी की प्रशंसा में लिखा गया, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया। फ्रेम यानी कि फोटो बनवा कर उनकी। यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि, महात्मा यानी कि महात्मा गांधी, कवि यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, और ये मुंशी प्रेमचंद। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की सूचना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। बरकरार यानी हमेशा साथ चलने वाली। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तानी ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लोग लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी भगवान के भेजे गए दूत। तो यहाँ बताया है कि गांव में लोग मनी ऑर्डर होता है पैसे का भेजा हुआ लिफाफा, उसमें जैसे कोई बाहर काम करता है और वो अपने पैसे अपने घर वालों तक पहुंचाता है, तो गाँव में अब भी ये सिलसिला जारी है। तो इस तरह यहाँ बताया है कि किस तरह से पत्रों का
आदान प्रदान होता है और पत्रों पर दुनिया आज भी कायम है, उनको सहेज कर रखती है, संभाल कर रखती है और वो चीज़ और किसी भी चीज़ में संभव नहीं है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।